फिनिक्स ने अपने बारे में ज़ुओयू को सब कुछ बता दिया, लेकिन उसने वो सब कुछ अपनी बर्ड लैंग्वेज में कहा था, तो ज़ुओयू को वो जरा सा भी समझ में नहीं आया। वो कहता है कि मेरे अलावा इस नर्क में और कोई जानवर है ही नहीं, तो फिर तुम यहाँ पे कैसे पहुँचे? और ये कितनी बुरी बात है कि तुम कितने बदसूरत हो और तुम्हें सिर्फ ची ची करना ही आता है। ये सुन के फिनिक्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने काफी कुछ बोल दिया और कहा कि तुम ही बदसूरत हो, और वो उससे थोड़ा दूर हो गया। लेकिन वो उससे और ज्यादा दूर नहीं जा सकता था, क्योंकि जो इविल स्पिरिट्स थे जो फिनिक्स के पीछे पड़े थे वो उसका पीछा करते ही रहते थे, लेकिन वो ज़ुओयू के पास नहीं आते थे। तो फिर फिनिक्स को इस जगह पर ही रहना पड़ा। वो सोचता है कि मेरी जिंदगी में मैं इतना बोर कभी नहीं हुआ। मुझे अभी कुनवू माउंटेन की याद आ रही है। वहाँ पे तो काफी सारी चिड़िया चहल पहल करती रहती थी और पूरे साल वहाँ पे फूल खिले रहते थे और वहाँ पे बहुत सारी रोशनी भी थी। मेरे सभी मास्टर्स मेरे लिए हर रोज कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर ही देते थे। वो हमेशा मुझे टीज करते कि वो मुझे खा जाएंगे, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मेरे साथ खेलने आ ही जाता। मैं जहाँ पे जाना चाहूँ वहाँ जा सकता था, लेकिन अभी तो ये सिर्फ एक डरावना पर्सन यहाँ पे है। काफी सारे दिन बीत गए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ बदसूरत कहने के अलावा कुछ भी नहीं कहा। अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कितने सालों से गूंगा हो गया हूँ, और ऐसा लगता है कि वो मुझ में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो मेरी ओर इस तरह से ही देखता है जैसे वो किसी पत्थर के सामने देख रहा हो। वो ज़ुओयू के पास गया और कहने लगा कि क्या तुम यहाँ पे काफी लंबे वक्त से अकेले हो? उसकी आवाज सुन के ज़ुओयू ने अपनी आंखें खोली। ज़ुओयू के पीछे जो चीज है वो एक पत्थर है, वो कोई पेड़ नहीं है। लेकिन फिनिक्स को लगा कि वो एक पेड़ है, तो वो उसे कहने लगा कि तुम्हारे बाल तो उस पेड़ के साथ साथ बढ़ गए हैं। एटलीस्ट तुम 1000 साल के तो होंगे ही। तुम्हारी कोई भी केयर नहीं करता, तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा सैड फील हो रहा होगा, है ना? ज़ुओयू उसे कुछ कहता नहीं, लेकिन अब देख के लगता है कि उसे फिनिक्स की बात समझ में आने लगी है। फिनिक्स उड़ के उसके हाथ में आ गया और कहता है कि ओ हाँ, तुम्हें तो मेरी भाषा समझ में नहीं आ रही है ना, तो फिर ऐसा मान लो कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि शुरुआत में मेरे मास्टर लीजू को ही मेरी भाषा समझ में आती थी। मेरे बाकी मास्टर्स को मेरा एक शब्द समझ में नहीं आता था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके वो मेरी सारी बातें समझने लगे। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने से पहले मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बातें कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ खाने के लिए नहीं है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं भूख से ही न मर जाऊँ। वो उबासी लेके कहता है कि अब मुझे नींद आ रही है। एक चिड़िया को बड़ा होने के लिए अच्छे से सोना भी जरूरी है, और ऊपर से मुझे चोट भी लगी है। वो ज़ुओयू के कपड़े से ही अपने लिए एक बेड बनाने लगा, मतलब कि एक घोंसले जैसा दिखने वाला बेड जिसमें एक चिड़िया सो सके। वो ज़ुओयू के घुटने पर ही उसके हाथ के सहारे सो गया। ज़ुओयू उसकी ओर अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है और वो फिनिक्स को छूने लगा। वो उससे बहुत ही मुलायम और गर्माहट भरा लगा, और उसने फील किया कि उसकी हार्ट बीट बहुत ही कमजोर है, लेकिन वो अब भी जिंदा है। ऐसा लगता है कि एक जादुई चीज मेरे हाथों में आ गई है। वो चाहता तो तभी उसे मार सकता था, लेकिन उसे वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो इस तरह से उसने सांगजिन को नहीं मारा था और अपने साथ ही रखा। वो सांगजिन का फीस पकड़ के कहता है कि किसने सोचा था कि वो मोटी चिड़िया अपना रूप बदलना सीख लेगी, और देखो अपना रूप बदलने के बाद तुम कैसे दिख रहे हो। सांगजिन कहता है मैं हमेशा से यही मानता था कि मैं तुम्हारे प्रोटेक्शन के बिना मर जाऊंगा, तो फिर मैंने तुम पे कभी शक नहीं किया। लेकिन वहाँ पे जो सारे इविल स्पिरिट्स थे वो तुम्हारी तो ऑर्डर्स मानते हैं, तो फिर तुम मेरे साथ कर क्या रहे थे? क्या तुम मुझे उन लोगों से बचा रही थे या फिर तुम मुझे फंसा रही थे? असलियत में ऐसा नहीं था। ज़ुओयू ने जानबूझ के सांगजिन को अपने पास नहीं लाया था, सांगजिन ऐसे ही उसके पास आ गया था। लेकिन जब ज़ुओयू को पता चला कि सांगजिन के मास्टर्स कौन है, तब उसने सांगजिन का इस्तेमाल करना शुरू किया। और वो कहता है कि अगर तुम ऐसा ही सोच रहे हो कि मैं तुम्हें फंसा रहा हूँ, तो फिर तुम धीरे धीरे करके अपने आप ही सोच लो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है। सांगजिन उस पे गुस्सा करता है और कहता है कि मैंने तुम पे बहुत ज्यादा भरोसा किया और तुमसे प्यार किया, लेकिन तुम उसके काबिल हो ही नहीं। ज़ुओयू जाने लगा और कहता है कि एक चीज तुमने सही कही है कि तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, लेकिन तुम ये जानते ही नहीं हो कि तुम मेरे लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें कभी भी मेरे पास से जाने नहीं दे सकता। तुमने किसी की भी सलाह मानी नहीं और तुमने बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तुम अब वापस नहीं जा सकते, तो यहाँ पर ही शांति से बैठे रहो।